बहुत समय पहले की दास्तान है। एक गांव में राहुल नाम का लड़का अपने अब्बू अम्मी के साथ रहता था। सुबह के 9 बज चुके हैं राहुल, अब जल्दी से उठ जाओ वरना मैं बर्फ सा ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा। पापा बस 1 घंटा और आराम कर लेने दो ना। नहीं, अब एक पल भी नहीं। राहुल हमेशा सोता रहता था। उसके माता पिता उसकी इस हरकत से बहुत परेशान रहते थे। ये लड़का इतना आलसी है, मुझे समझ में नहीं आता कि इसके मुस्तकबिल का क्या होगा। राहुल के बस 3 शौक थे, खाना, सोना और सोते हुए ख्वाब देखना। राहुल अक्सर राजकुमारी के साथ शादी करने का ख्वाब देखता। राहुल उठ जाओ, और कितनी देर सोते रहोगे? आपने मुझे गलत टाइम पर उठा दिया पापा। अभी बस शहजादी से शादी होने ही वाली थी मेरी। ख्वाब में राजकुमारी के साथ शादी करने का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी असलियत में ही राजकुमारी से शादी हो जाएगी। अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो और हकीकत की जिंदगी में कुछ करो। एक दिन राहुल के कुछ दोस्त उससे मुलाकात करने आए। राहुल, आज राजमहल में उत्सव मनाया जा रहा है। हमने सुना है शहजादी अपने लिए शौहर का चुनाव करने वाली है। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हाँ, मैं जरूर चलूंगा। ठीक है, तो आज शाम 6 बजे तैयार रहना। शाम को राहुल अपने दरवाजे पर बैठा बैठा सो रहा था। उसके दोस्तों ने उसे आकर जगाया। हम बैलगाड़ी लेकर आए हैं, चलो जल्दी उस पर बैठ जाओ और सोना बंद करो। क्या हम बैलगाड़ी से जाने वाले हैं? और क्या, मैं तुम्हारे लिए 7 घोड़ों का रथ लेकर आऊं? जल्दी चलो, बैठ जाओ। राहुल पूरे रास्ते सोता रहा। राजमहल पहुंचने पर दरबानों ने उसे रोक लिया। जलसा आधे घंटे के बाद शुरू होगा, तब तक आप लोग यहीं इंतजार करें। अभी तो उत्सव शुरू होने में काफी समय है, तब तक थोड़ा सो लेता हूँ। राहुल एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और वो सो गया। फिर वो ऐसा सोया कि 5 घंटे तक सोता ही रहा। जलसा शुरू होके खत्म भी हो गया था। जब राहुल की आंख खुली तो आधी रात होने में कुछ ही समय बाकी था। उसके दोस्त महल से बाहर निकल रहे थे। राहुल और उसके दोस्त बैलगाड़ी पे बैठ के घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जंगल पड़ता था। जंगल में कुछ लुटेरे घात लगा के बैठे थे। वे अचानक बंदूक लेकर बैलगाड़ी के सामने आ गए। तुम लोगों के पास जो भी कुछ हो सब चुपचाप हमारे हवाले कर दो। राहुल उस समय भी सो ही रहा था। उसके ऊपर डाकुओं की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। राहुल के बाकी दोस्त खौफ में आ गए और उन्होंने अपने सारे पैसे डाकुओं को दे दिए। ये लड़का कौन है? ये हमारा दोस्त राहुल है, इसे माफ कर दीजिए, ये हमेशा सोता रहता है। इसकी इतनी जरूरत कि मेरे सामने आने पर भी सो रहा है? तुम इसे यहीं छोड़ जाओ। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये हमेशा के लिए सोना भूल जाएगा। इसे इस घने पेड़ से बांध दो और इसके लिबास और जूतों को निकाल दो। कल ये खुद को ऐसी ही बिना कपड़ों का पाएगा तो सोना भूल जाएगा। लुटेरे राहुल को एक पेड़ से बांधकर चले गए। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो उसने खुद को बिना लिबास और जूतों के पेड़ से बंधा हुआ पाया। यहाँ कोई है क्या? कोई मुझे सुन पा रहा है क्या? मुझे यहाँ से आजाद करो। मेरे कपड़े कहाँ गए? मुझे यहाँ किसने बांधा है? कौन है? जवाब दो। घबराओ नहीं, कुछ लुटेरे तुम्हें यहाँ बांधकर चले गए हैं। तुम कौन बोल रहे हो? मैं यही पेड़ बोल रहा हूँ जिससे तुम्हें बांधा गया है। तुम्हारे मुंह, आँख और नाक किस तरफ है? ठीक तुम्हारे पीछे की तरफ। क्या तुम मुझे आजाद कर सकते हो? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम हर वक्त सोते रहते हो, इसलिए ही तुम आज इस मुसीबत में फंसे हो। अगर तुम सोने की आदत छोड़ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से रिहा कर सकता हूँ। मैं ये आदत छोड़ दूंगा। मैंने इसका अंजाम भुगत लिया है। अब तुम मुझे आजाद कर दो। पेड़ ने अपनी टहनियां झुकाई और राहुल को रिहा कर दिया। तुम्हारी रियासत खतरे में है। दरअसल राजकुमारी ने जिस लड़के को अपना शौहर चुना हुआ है वो लड़का उसी लुटेरे का ही बेटा है जिसने तुम्हें यहाँ बांधा था। लुटेरा और उसका बेटा
बादशाह को मारकर की सल्तनत पर कब्जा करना चाहते हैं। तुम्हें तुरंत जाकर लुटेरे के लड़के के साथ शहजादी की शादी को रोकना ही होगा। लेकिन मैं ये काम कैसे करूँगा? इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं इस जंगल का सबसे घना पेड़ हूँ। मेरी इन टहनियों में 4 जोड़ी करिश्माई जूते छिपे हुए हैं। हर जूता एक अलग काम के लिए है। पहले तुम उन जूतों को ढूंढो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा जूता क्या काम करता है। राहुल ने पेड़ की टहनियों में छिपे जूतों को खूब मेहनत से ढूंढा। इतना काम तो मैं जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ। मैंने जूते ढूंढ लिए हैं। अब बताओ कौन सा जूता क्या काम करता है? पहले जोड़ी जूते लाल रंग के हैं। तुम इन्हें पहनोगे तो तुम्हारे हाथ में एक दूरबीन आ जाएगी। उस दूरबीन से तुम कितनी भी दूरी तक देख सकते। दूसरे जोड़ी जूते पीले रंग के हैं। इन जूतों को पहनते ही तुम्हारे पास किसी न किसी फल का पेड़ उगाएगा। उन फलों से तुम अपनी भूख मिटा सकते हो। तीसरी जोड़ी जूते काले रंग के हैं। उन्हें पहनते ही एक घोड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा। उस घोड़े पर बैठकर तुम कहीं भी जा सकते हो। चौथे जोड़ी जूते सफेद रंग के हैं। उन जूतों को पहनते ही तुम्हारे पास एक सुंदर औरत आ जाएगी। मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैं कुछ फल खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। राहुल ने जैसे ही पीले जूते पहने, उसके पास एक अमरूद का पेड़ उगाया। उसके ताजे और पके हुए फल को खाके राहुल ने अपनी भूख मिटाई। फिर उसके बाद उसने लाल रंग के जूते पहने, जिनको पहनते ही उसके हाथ में एक दूरबीन आ गई। दूरबीन से राहुल ने सबसे पहले राजमहल का नजारा देखा। शहजादी लुटेरे के बेटे के साथ नाश्ता कर रही थी। उसके बाद राहुल ने लुटेरे को देखा जो राजमहल के पीछे वाले जंगल में छिपे हुए थे। एक बार मेरे बेटे की शादी उस शहजादी से हो जाए, उसके बाद मेरा बेटा महल में अपनी पैठ बना के बादशाह का कत्ल कर देगा और फिर सारी सल्तनत हमारी होगी। मुझे किसी भी तरह जल्द से जल्द ये सब बादशाह को दिखाना ही होगा। समझ गए ना? राहुल ने अब काले रंग के जूते पहने। उसके सामने एक घोड़ा आ गया। घोड़े पर सवार होकर महल की ओर निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर राहुल ने दरबानों से कहा, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। तुम अभी बादशाह से नहीं मिल सकते। कल रात जलसा था। बादशाह बहुत थके हुए हैं, वो सो रहे हैं। तुम कुछ दिन बाद आना। मेरा बादशाह से मिलना बहुत जरूरी है। दरबानों ने राहुल की एक न सुनी और उसे महल में घुसने नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? तब राहुल को चौथे जोड़ी जूते यानी सफेद जूते याद आए। राहुल ने जल्दी से सफेद जूते पहने। तब एक खूबसूरत औरत उसके सामने आ गई। तुम पहले चौकीदारों के पास जाओ और उन्हें अपनी बातों में उलझाओ। जब खूबसूरत औरत ने दरबानों को बातों में लगा लिया, तब राहुल चुपचाप महल के अंदर घुस गया। वो बादशाह के पास पहुंचा और उसने बादशाह को दूरबीन में सब कुछ दिखा दिया। अच्छा, तो लुटेरे के बेटे ने हमारी शहजादी को फंसा लिया है। वो मेरी शहजादी के साथ शादी करके मेरा कत्ल करना चाहता है। राजा ने फौरन सैनिकों को भेजकर लुटेरे और लुटेरे के बेटे को कैद कर लिया। राहुल, तुमने हमें बचाया है, इसके बदले में हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। बादशाह ने शहजादी का हाथ राहुल के हाथों में दे दिया और इस तरह से राहुल का ख्वाब अब पूरा हो गया।